नमस्कार, आप सभी को हरियाणा जी के पूनम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम करने जा रहे हैं इंडिया पॉलिटिकल। एक क्लास हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया और सेकंड क्लास की हम बात कर रहे हैं। लुशियन पर आधारित होगी हमारी पूरी क्लास, लुशियन की बुक्स के ऊपर। उससे एक्स्ट्रा मटेरियल भी आपको देखने को मिलेगा। चलो एक बार पहले पीछे का रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कल क्या पढ़ा था। हमने स्टार्टिंग किया था पॉलिटिकल के अंदर भी संविधान बनाया गया है। उससे पहले भी जो रूल रेगुलेशन ब्रिटिश सरकार ने हमारे लिए बनाए थे, अंग्रेजी सरकार ने, वो भी हमारे संविधान के अंदर उनकी भी झलक हमें देखने को मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं कि कल हमने क्या किया था। 1773 का रेगुलेटरी एक्ट पारित किया गया था, क्योंकि 1757 के अंदर प्लासी का युद्ध हुआ था और 1760 के अंदर वाडीवास का युद्ध हुआ था और बक्सर का युद्ध हुआ था। इसके बाद में 1764 में इस तरह से अंग्रेजों को लगातार सफलता मिलती रही। उसके कारण उनके पास स्वतंत्र प्रांत ज्यादा हो गए और उन्होंने कानून बनाना स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने फर्स्ट कानून बनाया था 1773 के अंदर रेगुलेटरी एक्ट पारित किया गया था। क्या किया था? रेगुलेटरी एक्ट पारित किया था। इसमें मैंने क्या बताया था? केंद्र के अंदर केंद्रीय विधान की नींव इन्होंने रखी थी। इसके अंदर क्या रखी थी? केंद्रीय विधान की नींव, केंद्र की नींव इन्होंने डाल दी थी। इस एक्ट के अंदर बनाया था, तो केंद्रीय की नींव इन्होंने डाल दी थी कानून के लिए। फर्स्ट कानून रहेगा इनका ये। और क्या किया गया था इसके अंदर? इसके अंदर किया गया था 1773 के अंदर आया था और इस अधिनियम के आधार पर 1774 के अंदर है एक न्यायालय की स्थापना की गई थी भारत के अंदर। वो न्यायालय कहाँ पे बताया था मैंने? कोलकाता के अंदर रहेगा। एलिजाह इम्पे इसके क्या रहेंगे? प्रथम न्यायाधीश रहेंगे। क्या थे? एलिजाह इम्पे इसके फर्स्ट न्यायाधीश रहेंगे। दो तो था इसके अंदर मेन महत्वपूर्ण, क्योंकि उन्होंने केंद्रीय विधान की नींव डाली थी और एक क्या किया था? न्यायालय की स्थापना की थी। कब की थी? 1774 के अंदर। कहाँ पे की थी? कोलकाता के अंदर की थी। फर्स्ट कानून तो ये इनका ये रहेगा महत्वपूर्ण। दूसरा रहेगा 1774 के अंदर ईस्ट इंडिया एक्ट बनाया था। इसके अंदर क्या था कि इन्होंने दोहरे प्रशासन की नींव डाल दी थी। पहले में केंद्रीय प्रशासन की थी, एक ही जगह था, और इसके अंदर क्या डाल दी? दोहरे प्रशासन की नींव इन्होंने डाल दी। दोहरे प्रशासन का मतलब है कि व्यापारिक मामलों के लिए इन्होंने अलग से कानून बनाए थे और राजनीति के मामलों के लिए अलग से बनाए थे। ये तो था इसके अंदर है इंडिया के अंदर। इसके अंदर साथ में पहले ना कलकत्ता के अंदर ही इन्होंने था, उसके बाद में बंगाल उड़ीसा के अंदर भी इन्होंने अपनी सरकार बनानी शुरू कर दी थी। और इसके बाद में आता है 1833 का चार्टर अधिनियम। इसके अंदर एक तो रहेगा 1843 के अंदर है जो सती प्रथा का उन्मूलन किया गया, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। 1843 के अंदर है सती प्रथा का उन्मूलन किया था। क्या किया था इन्होंने? सती प्रथा का उन्मूलन किया था। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा कि जो गवर्नर जनरल था बंगाल का, क्या था? गवर्नर जनरल था बंगाल का, उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। क्या कर दिया गया था? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था 1833 के अंदर। इसके बाद में आता है 53 का चार्टर अधिनियम। इसके अंदर क्या था? प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत की गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। कब की गई थी? 1853 के अंदर। मेकाले समिति के आधार पर क्या की थी? प्रतियोगी परीक्षा के आधार के ऊपर पदों को भरना शुरू कर दिया था अंग्रेजी सरकार ने। किसके तहत? उस समय कौन था? लॉर्ड डलहौजी रहेगा जिन्होंने प्रतियोगी परीक्षा स्टार्ट की थी मेकाले समिति के आधार पर। और 1857 के अंदर हुई थी क्रांति। उसके बाद में 1858 के अंदर वो पूरा कंप्लीट हो गया और पूरे इंडिया पर किसका अधिकार हो गया था? उस समय अंग्रेजों का अधिकार हो गया। तो उन्होंने क्या कानून पारित किया था?
इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या रहेगा कि जो भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग इस समय, उसको क्या बना दिया गया था, भारत का वायसराय बना दिया गया था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। लॉर्ड कैनिंग को भारत का वायसराय बना दिया गया था, ये था इसके अंदर है। और 15 व्यक्तियों की एक परिषद का गठन किया गया था सरकार को चलाने के लिए, क्योंकि उस समय 1857 की क्रांति के बाद भारत पर किसका अधिकार हो गया था? अंग्रेजों का पूर्ण रूप से अधिकार हो गया था। और 1861 के अंदर क्या था कि जो अध्यादेश जारी किए जाते हैं अभी संविधान के अंदर, उसी तरह पहले तो ब्रिटिश सरकार इंग्लैंड से चलाती थी वो सब, लेकिन अब भारत के वायसराय को क्या दे दिया गया था? भारत के वायसराय को ये दे दिया गया अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई थी। देश जारी करने की शक्ति कब मिली थी? अध्यादेश जारी करने की शक्ति तो हम टिक करेंगे 1861 को। किसको टिक करेंगे? 1861 को। और 1876 की क्या बात है? 1877 में क्या था? 28 अप्रैल 1876 को, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों का अधिकार तो हो गया था, लेकिन इलाहाबाद के अंदर 28 अप्रैल 1876 को इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्य घोषित किया गया था। किस डेट को किया गया था? 1876 को किया गया था, 28 अप्रैल 1876 को, इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और 1884 वाला क्या था? क्या बताया था मैंने कल? 1884 वाला ये था कि 1 जनवरी 1884 को ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो बनाई गई थी 1600 के अंदर है, उसको बंद कर दिया गया, मतलब समाप्त कर दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया था। बंद की गई थी। कब की गई थी? इसकी डेट रहेगी 1 जनवरी 1884 को। 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर दिया गया था। और 28 अप्रैल 1876 को इलाहाबाद के अंदर है क्या किया गया था? महारानी विक्टोरिया, इंग्लैंड की जो महारानी थी, उसको भारतीय साम्राज्य घोषित कर दिया गया था। ये तो हमने कल पढ़ा था, इसको दोहरा लिया और मैंने थोड़ा डिटेल से बता दिया आज कल से। तो आगे स्टार्ट करते हैं इसके बाद में कौन सा कानून आता है जिसका भारतीय संविधान पर है आज भी प्रभाव है? क्योंकि इनकी जो झलक है थोड़ी बहुत हमें संविधान के अंदर देखने को मिलती है और यहाँ से क्वेश्चन भी उठते हैं, इसीलिए मैं आपको स्टार्टिंग से पीछे से करवा रही हूँ डिटेल से। आगे हम बात करते हैं। अब बाद में आता है 1900 के अंदर, 1909 के अंदर क्या आता है? पार्लियामेंटो सुधार। क्या आता है? पार्लियामेंटो सुधार। इसमें क्या था? इसके अंदर, इस अधिनियम के अंदर क्या था? पृथक निर्वाचन आयोग, मतलब सांप्रदायिक निर्वाचन वो कर दिया गया था। मुसलमानों को अलग निर्वाचन के अधिकार दिए गए थे, सांप्रदायिक वो कर दिया था। मुसलमानों को पृथक चुनाव का अधिकार दिया गया, मतलब इनकी सीटें वगैरह बढ़ा दी होगी, वो रहेगा। और 1900 इसके बाद में आता है 1919 से मार्टिन जो चेम्सफोर्ड अधिनियम है, क्योंकि उस समय जैसे अधिनियम तो इस समय पार्लियामेंटो थे वायसराय भारत के, उस समय चेम्सफोर्ड थे, तो 1919 का वो नाम रख दिया गया और अधिनियम बना दिया गया। इसके अंदर क्या रहेगा? प्रांतों के अंदर द्वैध शासन है कि हमसे पूछेगा प्रांतों के
द्विवेद शासन की शुरुआत है की गई। और अगर हमें पूछ ले कि केंद्र के अंदर द्विवेद शासन की शुरुआत कब की गई, तो हमें लगाएंगे 1935 वाला जो अधिनियम आया था। और लेकिन हमसे पूछ ले जो प्रांतों के अंदर द्विवेद शासन है की जो शुरुआत की गई थी, वो की गई 1919 के अधिनियम के बाद में। और इसके बाद में अधिनियम आता है कौन सा, 1935 वाला रहेगा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसमें क्या क्या किया गया था, भारतीय अधिनियम, इसके अंदर किया गया था केंद्र में द्विवेद शासन की शुरुआत है। ये क्या होता है केंद्र में द्विवेद शासन, मतलब केंद्र के अंदर शक्तियां और उसको विधानमंडलों के अंदर भी बांट दिया गया था, दोनों जगह पर रहेगी। और क्या किया गया था, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी, मुद्रा, भारतीय मुद्रा वगैरह को नियंत्रित करने के लिए। वित्त के लिए किसकी स्थापना की गई थी, मुद्रा की। और वित्त के लिए 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी, जो है आज भारत का केंद्रीय रिजर्व बैंक रहेगा। और इसको जो राष्ट्रीयकरण किया गया था, हमसे पूछ ले कब किया गया था, 1 जनवरी, ये तो की गई स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, लेकिन राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को। डेट के अंदर हमें कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है। और आजकल हमें डेट को कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो इसके बाद में क्या हुआ था, एक हुआ था इसके अंदर चेंज 1937 के अंदर। 1937 के अंदर क्या हुआ था, वर्मा यानी वर्मा बोला जाता था उस टाइम में, अब क्या बोला जाता है, उस देश को म्यांमार बोला जाता है, उसको बाद से अलग कर दिया गया था। वर्मा को म्यांमार अलग किया गया, किससे, इंडिया से अलग कर दिया गया था इसको। और क्या था, सिंध व बलूचिस्तान है, सिंध व बलूचिस्तान को कहाँ पे किया गया था, भारत के अंदर ऐड किया गया था। और इसके बाद में क्या रहेगा, इसके अंदर अनुच्छेद वगैरह तैयार किए गए थे, क्योंकि 1935 का जो अधिनियम रहेगा वो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके अंदर ही संघ सूची, समवर्ती सूची और केंद्र संघ सूची, समवर्ती सूची और वे वगैरह भी इसके अंदर ही तैयार की गई थी। और इसके अंदर रहेगा जो अनुच्छेद वगैरह बनाए गए थे, 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां रहेगी। इसके अंदर क्या रहेगा, 321 अनुच्छेद और इसके अंदर क्या बताया था मैंने, 321 अनुच्छेद तथा 10 अनुसूचियां तैयार की गई थी। 321 अनुच्छेद व 10 अनुसूचियां तैयार की गई थी। हमसे ये पूछा जा सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा कि 1935 को जो भारतीय अधिनियम बनाया गया था उसके अंदर कितने अनुच्छेद थे, 321 अनुच्छेद थे, हमें याद रखना है। और 10 अनुसूचियां थी। और अब कितनी अनुसूचियां, 12 अनुसूचियां है। और जो संविधान हमने बनाया था उसमें क्या थी, 8 अनुसूचियां थी। तो हम आगे बात कर लेते हैं इसके बाद में आता है 1947 का जो अधिनियम बनाया गया था। कब है, 1947 के अंदर अधिनियम बनाया गया था। इसके तहत क्या किया गया था, इसके अंदर वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया था। भारत के वायसराय का पद क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। और भारत के गवर्नर जनरल के पद को शुरू किया गया था। उसके तहत कौन रहेगा, भारत का गवर्नर जनरल माउंटबेटन रहेगा, जो कौन सा है, मतलब जो दूसरे देश का रहेगा।
हमसे पूछ ले कि भारत जब स्वतंत्र हुआ था 1947 को, जब गवर्नर जनरल बनाया गया था भारत का, कौन सा रहेगा? तो माउंटबेटन है, हमें टिक करेंगे। लेकिन हमसे पूछ ले कि भारतीय जो गवर्नर जनरल था, जो भारत का था, तो हम क्या करेंगे? किसको टिक करेंगे? श्री राजगोपालाचार्य को टिक करेंगे इसके अंदर। इसके वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया। और गवर्नर जनरल का पद है वो कर दिया गया। माउंटबेटन योजना भी इसके तहत आई थी, जिसके तहत दो राज्य क्षेत्र बनाए गए थे। एक तो पाकिस्तान देश को बनाया गया था और एक भारत को बनाया गया था। इसके तहत डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया गया था इनको। अब हम चलते हैं, बात करते हैं भारतीय संविधान की। भारतीय संविधान को बनाने के लिए पहले ब्रिटिश सरकार ने क्या भेजा था? क्रिप्स मिशन योजना भेजी थी 1942 के अंदर, जो भारतीयों को रास नहीं आई और उन्होंने उसको टाल दिया। और उसके बाद में कैबिनेट मिशन योजना के तहत जुलाई 1946 के अंदर वो आया था और जुलाई 1946 के अंदर भारतीय संविधान के लिए गठन किया गया था। तो ये रहेगी क्रिप्स मिशन योजना से लेकर हमें बात करेंगे आगे की। तो चलो हम बात करते हैं स्टार्टिंग से कि 1895-96 के अंदर बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 के अंदर बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भारतीय संविधान को बनाने के लिए विचार आया था। किसके मन में विचार आया था? सबसे पहले 1895 के अंदर बाल गंगाधर तिलक ने किसको? भारतीय संविधान सभा का विचार आया था। इसके बाद में क्या इसने जिक्र किया था? 1924 के अंदर क्या किया था? 1924 में स्वराज्य पार्टी ने भारतीय संविधान सभा के गठन के लिए एक बिल पारित किया था। क्या किया था? स्वराज्य 1924 के अंदर और इससे पहले एक और क्वेश्चन उठेगा 1922 के अंदर किसने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीय जनता के अकॉर्डिंग होना चाहिए? किसने कहा था 1922 के अंदर कि भारतीय संविधान भारतीय जनता के अकॉर्डिंग होना चाहिए? तो किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। और 1924 के अंदर ही कांग्रेस पार्टी ने भी भारतीय संविधान बनाने के लिए कांग्रेस के अधिवेशन में चर्चा की थी। कब की थी? 1924 के अंदर ही कांग्रेस ने ये चर्चा की थी। और आगे हम बात करते हैं 1936 के अंदर 1936 के अंदर कांग्रेस ने क्या किया था? कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया था, बिना किसी औपचारिक पूछताछ के जनता के विचारों को प्रकट करके क्या किया था? कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन के लिए बिल पारित किया था। ये तो थी मतलब। और 19 और एम.एन. राय के द्वारा औपचारिक रूप से संविधान गठन के लिए विचार किया गया था। वो एक अलग पॉइंट रहेगा, उसको मैं बाद में करवा दूंगी। ये तो होगी जिन्होंने बात की थी, हमसे पूछ ले 4-5 क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी। इसको मेन रूप जो दिया जाना था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, वो कैसे दिया गया था। तो हम चलते हैं 1942 के अंदर क्या आई थी? क्रिप्स मिशन योजना। इसमें क्या किया गया था? इसके अंदर भारतीय संविधान बनाने के लिए बात हुई थी, लेकिन कुछ जो बातें थी
वो सही नहीं थी, इसीलिए कांग्रेस ने इसके जो सुलझाव को ठुकरा दिया था इस प्रस्ताव को। और इसके बाद में जो अंग्रेजों सरकार द्वारा कब आया था, जिसके आधार के ऊपर ही भारतीय संविधान की सभा का गठन किया गया था, 1946 के अंदर आया था, जुलाई के अंदर। कौन सी योजना आई थी? कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना। और इसके आधार, इस योजना के आधार पर भारतीय संविधान का क्या किया गया था? गठन किया गया था। हमसे पूछ ले, जो भारतीय संविधान बनाया गया था उसका गठन किसकी स्तुति पे किया गया था या किसके आधार पर किया गया? तो हम किसको टिक करेंगे? 1940 की कैबिनेट मिशन योजना को टिक करेंगे। और एक बात बता दूं आपको, हमारा तो जुलाई, इंडिया का जो संविधान है जुलाई 1940 से बनना शुरू हो गया। इसके अंदर किसने, मुस्लिम लिंग ने हिस्सा नहीं लिया था। तो पाकिस्तान सरकार बनाई गई थी मुस्लिम के द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा, और कांग्रेस बनी थी इंडिया वाली। तो जुलाई 1940 के अंदर तो इंडिया का संविधान स्टार्ट हुआ था बनना। स्टार्ट हुआ था। लेकिन जो पाकिस्तान का संविधान है, आपने सुना है कभी पाकिस्तान का संविधान कब बनाया गया था? क्या पहले स्टार्ट हो गया था 1947 को जब अलग हुए थे 15 अगस्त से? ऐसा नहीं था, ऐसा था, लेकिन इनका स्टार्ट हुआ था, हमारा तो हो गया था 1946 के अंदर, इनका 24 जुलाई के अंदर ही इनका स्टार्ट हुआ था 1947 के अंदर। क्योंकि संविधान बनेगा तभी तो वो सरकार सौंपेगी कि ये चला सकती है इंग्लैंड वाले। तो इन्होंने भी 24 जुलाई 1947 को मुस्लिम लीग ने क्या करना स्टार्ट कर दिया था? पाकिस्तान के लिए संविधान बनाना स्टार्ट किया था। संविधान बनाना शुरू किया। ये तो हो गई दोनों देशों की बात की किस किस डेट को इन्होंने स्टार्ट किया था। इंडिया ने जुलाई 1940 के अंदर ये कर दिया गया था जब ये योजना आई थी। और इसके अंदर ऐड नहीं हुई थी संविधान, क्योंकि वो अलग देश चाहती थी पाकिस्तान, इसीलिए वो इसके अंदर शामिल नहीं हुए। उन्होंने 24 जुलाई 1947 को पाकिस्तान के लिए संविधान बनाना शुरू किया था। अब हम बात कर लेते हैं कैबिनेट 1940 वाली, जिसके आधार पर हमारा इंडिया का संविधान तैयार हुआ था और इसी को हमने पढ़ना है। तो क्या हुआ था इस मिशन, कैबिनेट मिशन योजना के तहत क्या तैयार किया गया था? 10 लाख जनसंख्या के ऊपर एक जो निर्वाचन के लिए एक व्यक्ति खड़ा होगा और वही सीट पर जो जीतेगा उसको क्या किया जाएगा? इस विधानसभा का हिस्सा बनाया जाएगा। तो कितनी सीटें तैयार की गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा? 389 सीटों के ऊपर क्या हुए थे? चुनाव होने थे। उसमें क्या था? 389 व्यक्तियों को संविधान सभा गठन के लिए सदस्य टोटल कितने होने चाहिए थे? 389 सदस्य होने चाहिए। किसके लिए? संविधान सभा के गठन के लिए। तो इसके अंदर से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से थे और 93 सदस्य किससे थे? देसी रियासतों से थे, रियासत से थे। 292 प्रांतों से थे और 4 कहां से थे? 4 थे कमिश्नरी से, ब्रिटिश कमिश्नरी से। तो कल बताऊंगी कि हमें ये भी याद रखना है। ये तो चलो ठीक हो गया, 292 प्रांतों से हो गया चुनाव के लिए, देसी रियासतों से हो गया 93, और 4 वाला क्या रहेगा? कमिश्नरी। अगर हमसे पूछ ले कि ये कमिश्नरी कहाँ की थी, तो ये भी हमें याद होना जरूरी है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर भी आपको नहीं मिलेगा ये कमिश्नरी वगैरह वाला। तो आगे करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको अच्छे से स्टार्टिंग होगी हमारे भारतीय संविधान की।
हम इस तरह से कोशिश करेंगे पढ़ने की कि हमें दोबारा बुक से पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही ऐसा ही है कि साथ के साथ है, याद होने वाला है, इसको दोबारा दोहराई की भी जरूरत नहीं है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।